हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से बहुत सारे लोग जो थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पूछ रहे थे, यानी कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट है। तो मैंने आपको ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पे डाल दी है, जो कि आपको एडमिशन के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो कॉलेज में लेके रिपोर्ट करना होता है। कब जब आपकी फ़र्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, आपको जो पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए रिपोर्ट करना होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है एमपी ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन आपको रिसिप्ट मिली होगी, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग रिसिप्ट जो है वो आपको चाहिए होगी। सेकेंड है एमपी ऑन अलॉटमेंट लेटर जो होता है आपको वो रिसिप्ट आपको चाहिए होगी। थर्ड है आपका जो पीएनएसटी का जो रिज़ल्ट है वो आपको चाहिए होगा। देन फोर्थ जो आपकी 10th और फिर 12th की मार्कशीट है, आपका एमपी डोमिसिली यानी कि जो मूल निवासी पत्र है वो। देन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो। आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो, या आपके फादर का जो आय प्रमाण पत्र है वो। देन 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट अगर विकलांग इंडिविजुअल है तो। देन अगर आप सैनिक वर्ग से हैं तो सैनिक प्रमाण पत्र। देन आपका गैप सर्टिफिकेट का मैं आपको एक सैम्पल यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगी, तो आप उसको देख के बनवा सकते हैं। आपका जो भी तहसीली होता है लोकल, जो आप जिस तहसील में आते हैं वहाँ से जो है वो बन जाए, ये स्टैम्प पेपर पे बनेगा, और जो आपके वहाँ की जो नोटरी होगी वहाँ से जो है आपका बन जाए। उसके बाद आपके जो स्कूल का टीसी होगा, आपके स्कूल या जो आप बीएससी कर रहे होंगे वहाँ से फर्स्ट ईयर से जो टीसी मिला होगा, का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा का जो आपका बॉन्ड सर्टिफिकेट है वो बनेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉलेज से रिलेटेड पूछ रहे थे कि क्लासेस का क्या है और क्लिनिकल्स का क्या है। तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपके जो बैच का एक ग्रुप बनेगा, उसी में सारी इन्फॉर्मेशन डल जाएगी। आपका क्लासेस कब से है, आपके क्लिनिकल्स कब से हैं। एंड कॉलेज फ़ीस की अगर मैं बात कर लूँ तो आप जब एडमिशन के लिए आएंगे उसी टाइम आपको जो कॉलेज फ़ीस है आपके फ़र्स्ट ईयर की वो आपको सबमिट करनी है। वैसे जो हमारा कॉलेज है वो डीएमई के अंडर में आता है, तो उसकी जो ईयरली फ़ीस है वो अराउंड 28 to 35,000 जो है वो फ़ीस है, इंक्लूडिंग आपकी जो मैथ्स फ़ीस होती है वो 2000 और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर मंथ की होती है। अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रहना चाहते हो तो वहाँ पे ईयरली सिर्फ आपको एक बार फ़ीस भरनी पड़ती है, और उसके बाद सिर्फ आपको पर मंथ सिर्फ मैथ्स की फ़ीस बस भरनी पड़ती है। यहाँ आपको पर मंथ 3500 स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है आपके अकाउंट में, और आपका अकाउंट एसबीआई का ही होना चाहिए। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू। अगर आपके और कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, बट फर्स्ट सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। थैंक यू।